पता रील में कैसी कैसी जो महिलाएं औरतें उनका चरित्र चीर हरण रील को मतलब प्रमोशन जो है देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। रील के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खड़ा होने की जरूरत नहीं है, आपको IAS IPS बनने की जरूरत नहीं है। आप रील बनाइए, बस आप पढ़ाई लिखाई कुछ मत कीजिए, आप रील बनाइए, आराम से पैसा कमाइए, क्या दिक्कत है। तो देश के तो बाबा मोदी जी ने तो बता दिया बिहार में रील बनाने के कई फायदे मिल रहे हैं, युवाओं को रोजगार दे दिया है, रील बनाना आसान करा है बीजेपी सरकार ने आने के बाद। तो नकुल जी हम भी तो रील ही बना रहे हैं इस समय, कहाँ कोने में से निकल के जंगलों में आ गए रील बनाने के लिए, देख रहे नहीं आप। आज दोस्तों नमस्कार, मैं छोटे बाबा और मेरे साथ मौजूद हैं बड़े बाबा। बिहार की राजनीति पर चर्चा होगी। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से रील बनाने को बड़ा उपयोगी बताया है, उन्होंने बताया कि कैसे आज हमने रील आसान करके युवाओं को कमाने का अवसर दिया। इसी मुद्दे पर आज बड़े बाबा से बातचीत होगी। बाबा तकलीफ़ है क्या, कोई रील बनाना हमने आसान कर दिया बीजेपी वालों ने मोदी जी के आने के बाद, कोई दिक्कत है? नहीं, पूरे देश को आपने रील बनाने पे लगा रखा है। अब बिहार में मोदी जी कह रहे हैं कि हमने बिहार में जो है डाटा इतना सस्ता कर दिया, लोग रील बना रहे हैं। अरे मैं तो कह रहा हूँ पूरे देश में लोग रील ही बना रहे हैं। 10-10 12-12 घंटे बच्चे जो जिन युवाओं को रोजगार कारोबार नहीं मिल रहा, वो देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि रील बना के लोग क्या रहे पैसे कमा रहे हैं। अरे उन्हें ये नहीं पता रील में कैसी कैसी जो महिलाएं औरतें उनका चरित्र चीर हरण रील को मतलब प्रमोशन जो है देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। रील के बनाने के लिए रेलवे स्टेशन पे देखो, बस स्टॉप पे देखो, सड़कों पे देखो, चौराहे पे देखो, औरतों की तस्वीरें देखिए किस तरह की तस्वीर आती है और उसको प्रमोशन प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य है ये वाकई में हमारे देश का दुर्भाग्य है। चर्चा इसीलिए इस पर होनी चाहिए क्योंकि प्रधानमंत्री का ये नैतिक दायित्व बनता है कि अगर संस्कृति कहीं भ्रष्ट हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है, तो बाबा संस्कृति तो डिस्टर्ब हो रही है। रील के माध्यम से हम देख रहे हैं घर घर में लड़कियां निकल कर आ रही हैं और अपने जो फूहड़ प्रदर्शन है वो रील्स के जरिए किया जा रहा है। तो ये जो आसान किया है, इस आसान को कैसे आप देखते हैं? देखिए, जो संस्कृति पे तो मोहर लगा दिया है। देश के प्रधानमंत्री जो मतलब देश के जो नायक हैं, जो सबसे बड़े देश के नेता हैं, जिन्हें लोग फॉलो भी करते हैं, रोल मॉडल भी मानते हैं, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि रील बना के लोग पैसा भी खर्च कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैंने डाटा इतना सस्ता कर दिया है कि एक चाय के कप से भी सस्ता जो डेटा कर दिया है। कहने का मतलब ये है जब प्रमोशन जो है देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जो फुअरता जो है उसे परोस रहे हैं और उसे सपोर्ट का समर्थन कर रहे हैं, जिस चीज़ पे बैन लगाना चाहिए गवर्नमेंट को, सरकार को, मतलब सार्वजनिक जगह पे अगर बात करो, रेलवे स्टेशन हो, सड़क हो, चौराहे हो, रात हो, दिन हो, सड़क पे रील बना रहे हैं। ट्रैफिक रोड पे अगर देख रहे हैं तो लोग गाड़ियाँ कहीं मूत रहे हैं गाड़ियाँ चलाते हुए, कोई थार चला रहे हैं, कहीं कुछ चला रहे हैं, कहीं कुछ चला रहे हैं। रील बनाने के चक्कर में तो लोग पागल हो रखे हैं और बहुत सारी घटनाएं होती हैं। कोई पुल पे से कूद जाता है, कोई रेलवे ट्रैक के नीचे आके मर जाता है। तो बाबा आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इतने साल देश की सेवा करने के बाद उनके पास कोई और मुद्दा नहीं था बिहार को बताने के लिए? बिहार के विकास की कोई बात नहीं थी प्रधानमंत्री के पास? क्या बिहार के जो चुनौतियां हैं, बिहार की चुनौतियों को लेकर कोई मुद्दा नहीं था प्रधानमंत्री के पास, इसीलिए शायद रील का जिक्र किया उन्होंने? देखिए, अगर प्रधानमंत्री की बात करो, बिहार की अगर बात करो, 20 साल से NDA की सरकार है, यानी कि भाजपा की सरकार है, मोदी की सरकार है। चर्चा उस पर नहीं होती कि आपने 20 साल क्या करा। अभी तक सोनिया और प्रियंका और राहुल को गाली देते रहेंगे और बात करेंगे रील की, करेंगे फुहड़पने की बात करेंगे। आप ये बताइए कि योगदान आपने क्या करा, बिहार के लिए क्या करा? बिहार के लोग आज भी अगर जाते हैं बाहर तो गुजरात से आपने देखा कितनी बड़ी बड़ी लंबी लाइन है। हाँ, उन्होंने ट्रेन की व्यवस्था तो कर रखी है, वहाँ से छोड़ने की आ रहे हैं वो जानवरों की तरह। आप देखिए जब लॉकडाउन लगा था तो बिहार की जनता पूरे देश में सड़कों पर कैसी तस्वीरें वायरल हुई थी। और उसके बाद जब अभी जो त्योहारी सीजन था, गुजरात से जब लोग अपने घर गिरे जनपद आ रहे थे बिहार में, तो देख रहे थे आप ट्रेन के लिए कहाँ मतलब पहली बार देखा कि रेलवे स्टेशन के बाहर ऐसी लंबी भीड़ भी हमने कभी कल्पना नहीं की थी, जो तस्वीरें वायरल हुई थी। तो कारण है आपने विकास किया क्या? कुछ नहीं। आपने समझ रखा देश के प्रधानमंत्री ने कि ये बिहारी है, ये कहीं ना कहीं इन्हें बुद्धि नहीं है, मजदूर है। इन्हें साबित कर दिया है कि ये रील में लगे रहे, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पे लगे रहे या इसी में लगे रहे। मतलब ये नैतिक काम है। देश के प्रधानमंत्री को योजना बनानी चाहिए कि हमने देश के अंदर, बिहार के अंदर क्या करा, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, इंडस्ट्री के लिए। जो गुजरात में आप इंडस्ट्री लेके जाते हो, उन्हें बिहार में लगाने का काम करते। कोई इंडस्ट्री गुजरात के मतलब बिहार के अंदर अगर NDA सरकार के समय में एक भी कोई इंडस्ट्री नहीं लगी। बिल्कुल, ये मुद्दे होने चाहिए। चुनाव जब भी आता है दोस्तों तो जो जनता होती है वो अपने नेता को चुनती है, अपनी सरकार को चुनती है, अपने पसंदीदा मुख्यमंत्री को चुनती है, विधायक को चुनती है। लेकिन जब हम
धरातल पर आते हैं तो बातों के अलावा कुछ और नहीं दिखाई देता, जिस तरीके से अभी बड़े बाबा ने जिक्र किया। बाबा एक मुद्दा और है, मैं फिर रील पर ही जा रहा हूँ। क्या रील बनाने का प्रोत्साहन देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से हमारे देश के खास तौर पर ये कह दिया है कि अब आपको पढ़ाई लिखाई करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, आपको IAS IPS बनने की ज़रूरत नहीं है, आप रील बनाइए, बस आप पढ़ाई लिखाई कुछ मत कीजिए, आप रील बनाइए, आराम से पैसा कमाइए, क्या दिक्कत है? तो देश के प्रधानमंत्री ने कह तो दिया आपके रील से कि लोग क्या नाम है पैसा कमा रहे हैं, इनकम कर मिल रहे हैं। मतलब देश के प्रधानमंत्री बिहार में कह रहे हैं कि उन्हें रील बना के रोजगार मिल रहा है बहुत सारे लोगों को, तो उन्हें पढ़ने की जरूरत क्या है? रील तो अनपढ़ आदमी भी वो 10 रुपए वाला बिस्किट बेच सकता है, एक वो है बजाने वाला, वो भी पॉपुलर हो गया। अगर वो चाय वाला भी पॉपुलर हो गया, वो पढ़े लिखे थोड़ी थे, वो अनपढ़ थे बेचारे, कम पढ़े लिखे थे, लेकिन उनका टैलेंट था, उसके आधार पर हो गया। तो बिहार में जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि रील बना के आप इनकम भी कर रहा है बिहार के लोग, तो इसका मतलब मैं समझता हूँ कि IAS IPS बनने की जरूरत नहीं है। लाखों रुपए प्रधानमंत्री में तो डेटा देना चाहिए था कि जो यूट्यूबर है या सोशल मीडिया पे है, आप उनको बताना चाहिए था कि देखिए ये इसकी शिक्षा जो है 5 या अंगूठा छाप ये बिस्किट जो बेचने वाला 10 रुपए बिस्कुट से वायरल हुआ है, इसकी जो शिक्षा इसका सर्टिफिकेट प्रधानमंत्री को सामने लेके आनी चाहिए। देखिए ये अनपढ़ था लेकिन आज लाखों रुपए कमा रहा है, पूरी दुनिया इसे पॉपुलरिटी है, तो प्रधानमंत्री को कहना चाहिए अरे ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं। अरे कहाँ नैतिकता है? ये नैतिकता की बात कर रहे हो? देश का प्रधानमंत्री की जिस तरह की भाषा आई है, रील बना के पैसा कमा रहे हैं। अरे देश का अगर प्रधानमंत्री हो तो ये कहे कि विदेश से जो आज आप देश के प्रधानमंत्री रील बनाने की बात कर रहे हैं, 4G लॉन्च कर रहे हैं, दुनिया क्या नाम है 8 GB या 6 GB पे चला गया है और यहाँ 5G जो है मोबाइल आ गया है, और देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? 4G लॉन्च कर रहे हैं। आइए 4G का मतलब अजीब बात नहीं लगती आपकी? दुनिया 8G पे चला गया, कोई कहाँ चला गया? अभी चाइना की बात करो तो दुनिया की सबसे बड़ी स्पीड वाली गाड़ी 435 किलो प्रति घंटा की स्पीड वाली गाड़ी चाइना ने बना ली है, और आप क्या कर रहे हो? 5 मिनट में 4 2 4.5 आप बताइए, आप बात कर रहे हो वो चाइना क्या नाम है आज 5G, आप 4G की बात करो 8G पे पहुंच गया है। मतलब आप कहाँ लेके जा रहे हो जनता को? ये दोस्तों दर्शकों आपको भी समझनी पड़ेगी ये वाली बात कि अगर आप धर्म और पार्टी के नाम पर अंधे हो गए थे तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि रील अगर हर कोई बनाने लग जाएगा इस देश में तो बताइए ना होगा क्या? कौन इस देश में कारपेंटर का काम करेगा, कौन इस देश में लोहार का काम करेगा, कौन इस देश में डॉक्टर का काम करेगा, कौन इस देश में पुलिस का काम करेगा? क्योंकि जिस तरीके से ये कल्चर बढ़ रहा है रील वाला, ये वाकई बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने रील बनाना आसान किया और रील बनाकर अब युवा पैसे भी कमा रहे हैं और उन्हें एक नया रोजगार भी मिल रहा है। इस वक्त मेरे साथ बहुत सारे युवा मौजूद हैं, हालांकि युवा बोलना तो नहीं चाहते कैमरे के सामने, लेकिन फिर भी पूछ लेता हूँ, क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहेंगे? देखिए नकुल जी, अगर बात करें कि ये युवा जो है ना, आज के युवा ये रीलें बना के वायरल हो रहे हैं, लेकिन वास्तव में आपका या मीडिया कैमरे का सामना नहीं कर सकते। कारण है बच्चे ये थोड़े अच्छे प्यारे से हैं, लेकिन ये जो रीलें बनाते हैं कमरे में अलग बनाते हैं, सीक्रेट बनाते हैं, फिर उन्हें वायरल कर देते हैं, कि में बहुत खतरनाक है। और आज शाकल बाबा ने उन बड़े अहम मुद्दों पर आपके सामने अपना पक्ष रखा, ये समझाने की कोशिश की कि आप अगर प्रधानमंत्री की बात मान रहे हैं, मानिए रील बनाइए, लेकिन उसके अलावा भी अपना एक टारगेट सेट करके रखिए, क्योंकि सोशल मीडिया कंपनीज कब बंद हो जाएंगी कुछ नहीं पता, कब कौन सी सरकार आएगी, कब सोशल मीडिया पर आफत आ जाएगी कुछ नहीं पता। इसलिए आपको अपना एक रोज़गार, अपना एक टारगेट जीवन में सेट रखना पड़ेगा। अगली बार फिर मिलेंगे मैं और बड़े बाबा किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।